रतिका, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं कि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत में ही है। बिल्कुल, हमारे जो ये युवा हैं वो हमारे देश की वैल्यूएबल एसेट हैं और कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ के युवा जो हैं वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अपना कर बुलंदियाँ हासिल करें। बिल्कुल, और अमृतकाल के इस दौर में हमारे देश के युवा जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स बन गए हैं। अपनी मेहनत और अपने जोश की वजह से हमारे देश में एक नई स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत करी है उन्होंने। तो आइए जानते हैं कि जॉब क्रिएटर और स्टार्टअप में ऐसी कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, और ये जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शांतनु चौधरी, डायरेक्टर IIT जोधपुर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन को, हमारे रहन सहन को और आसान बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए कौन सी ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे लिए सहायक हैं? आज बहुत सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे लाइफ में इम्पैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमने देख रहा है कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ चेंज कर रहा है। हम मोबाइल में जो काम कर रहा है उसमें AI इज़ बीइंग यूज्ड। ऑटोमोबाइल्स कंट्रोल में भी AI आज आ रहा है। और उसके साथ जो ऑफिशियल प्रोसेसेस है, जिस तरह का बैंकिंग का प्रोसेस है, इंश्योरेंस का प्रोसेस है, इवन लीगल जो प्रोसीडिंग्स है, उसमें भी AI का बहुत सारे एप्लीकेशंस आ रहे हैं आज। उसके साथ अब देखिए कम्युनिकेशंस, 5G कम्युनिकेशंस, उसके साथ हमने बोल रहा है 6G कम्युनिकेशंस। इसके साथ सिर्फ बात नहीं, हमने आज मोबाइल फ़ोन से बहुत सारे वीडियो एक्सचेंज करते हैं। मोबाइल फ़ोन से जब व्हाट्सएप कॉल करते हैं वो वीडियो में फेस टू फेस बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज्ड। सो इतने सारे नया टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, इट्स एक्चुअली इम्पैक्टिंग आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ, सोशल लाइफ, आवर हेल्थ, एवरीथिंग। नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने में और उसे लागू करने में ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं और रिस्क हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। देखिए, सारे टेक्नोलॉजी जिसमें हम काम कर रहे हैं अभी, जो टेक्नोलॉजीज़ हमारे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है, इसका डेवलपमेंट व्हाट वी से इज़ एक्सपोनेंशियल। इसका रेट जिस रेट में चेंज हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा रेट में चेंज हो रहा है। इसमें अभी जो चैलेंज है कि ये सारे टेक्नोलॉजी शुड बी होम ग्रोन, ये इंडिया में होना चाहिए। इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगे। इसमें जो R&D है उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसमें जो इनोवेशंस होना चाहिए जो इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से आना चाहिए, गवर्नमेंट के पास से भी आना चाहिए। आज के युवा एंटरप्रेन्योरशिप और जॉब सर्चिंग में किस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? AI के साथ जो पीपल आर अफ्रेड दैट जॉब्स विल डिसअपियर, जॉब्स विल नॉट डिसअपियर। जब कंप्यूटर्स आए थे, ऑटोमेशन आए थे, तब भी ये फियर था कि जॉब्स कम हो जाएगा। जॉब्स कम नहीं हुआ। हमने इंडिया का इकोनॉमी का प्रॉस्पेरिटी आप देखेंगे तो प्रॉस्पेरिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है। इसलिए अब जब AI आ रहा है, AI में इतने सारे मैन पावर ट्रेंड हो रहा है एंड ट्रेंड होना चाहिए। इस ट्रेनिंग से जॉब प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा होंगे। उसके साथ हम और जो कुछ बोल रहा है, देखिए ग्रीन हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नया जॉब होगा, इसके लिए प्रोडक्शन के लिए नया जॉब होगा। उसके साथ 3D प्रिंटिंग के साथ MSME का प्रोडक्शन, द प्रोडक्ट टाइप, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, it will be now globally competitive. So therefore job shrinkage will not happen, jobs will actually increase. But नया skills चाहिए, जो बात हमने पहले भी बताया। उसके साथ हमारे आज जो इनोवेशन इकोसिस्टम है, द स्टार्टअप्स, इतने सारे स्टार्टअप्स ये नया टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसलिए आप आज से 10 साल बाद आपने देखेंगे कि ये सारे स्टार्टअप्स आर कमिंग अप विथ एब्सोल्युटली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज इन द कंट्री। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक गेम चेंजर माना गया है, तो ये स्टार्टअप के जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में किस तरह से मदद करता है? देखिए, हम जो अब बताते हैं ना डिजिटलाइजेशन, तो डिजिटलाइजेशन क्या है? डिजिटाइजेशन वी नो दैट सब कुछ जो है उसको डिजिटल फॉर्म में हम ले रहा है, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ बिट्स, 1-0 बिट्स में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है।
Digitalization is that digitization of processes. Abhi AI is changing the nature of processes, say payment processes, the loan application processes, internal accounting processes, production management processes, inventory control processes. तो इसीलिए AI जब एक डिजिटलाइजेशन के साथ मिलके नया प्रोसीडियर का इमर्जेंस हो रहा है, नया प्रोसीडियर क्रिएट कर रहा है, वो स्टार्टअप के लिए इज़ वेरी एडवांटेजेस बिकॉज इसमें मैन पावर का ज़रूरत कम होगा. सो स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट मैन पावर में जितने चाहिए उससे कम इन्वेस्टमेंट से वो मोर एफिशिएंटली ये सारे मैनेजमेंट टास्क मैनेज कर सकते हैं. तो इसीलिए स्टार्टअप के लिए AI विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल प्रोसेसेस. स्टार्टअप्स के लिए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स तैयार करने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह से सहायक है? ब्लॉकचेन इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी. इसके मतलब ये है कि डेटा इज़ नॉट जस्ट एक डिस्क में नहीं है. डेटा कैन बी ऑन मल्टीपल प्लेसेस, मल्टीपल लेजर्स, एंड उसमें उसके साथ जो एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी है उससे इट इज़ प्रोटेक्टेड एंड इट कैन बी एक्सेस्ड. सो देयरफॉर आज हमारे जो IP है, हमारे जो सॉफ्टवेयर है, हमारे जो डेटा है, ये डेटा protection is very important for AI, and therefore blockchain provides a very secure mechanism for protecting data, protecting know-how, protecting processes. उसके साथ और भी है कि आज क्रिप्टो करेंसी भी, we are talking about cryptocurrency. So on blockchain platforms only cryptocurrencies are being defined, and cryptocurrency is actually creating बहुत सारे नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. एंड वंस क्रिप्टो करेंसी कम्स into the main way, in fact India is talking about digital currency being issued by the central bank. So उसीलिए भी फिनेंशियल सेक्टर में बहुत सारे नया पॉसिबिलिटीज़ आ रहा है. तो ये आ रहा है बिकॉज देयर इज़ ब्लॉकचेन. उसके साथ अभी हम मेटावर्स के बात करते हैं. मेटावर्स में बिजनेस होंगे, ये नया फॉर्म ऑफ बिजनेस होंगे. उस बिज़नेस के लिए भी जो ट्रांजैक्शन चाहिए वो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ट्रांजैक्शन होगा. इसलिए ब्लॉकचेन इज़ ए ह्यूजली इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी विच विल इम्पैक्ट बिजनेस इन ए बिग वे. स्टार्टअप के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं ये किस तरह से मदद कर रही हैं? स्टार्टअप्स ने जो काम करते हैं वो हम बताते हैं कि जिसमें गैप है, देयर इज़ ए नीड, देयर इज़ ए सोशल नीड, एंड दे वर्क ऑन अ गैप. अभी एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कैंसर इज़ ए मेजर डिजीज़ टुडे. एंड कैंसर के जो हम बता रहे हैं कि कैंसर एक टिपिकल म्यूटेशन के थ्रू इट एक्चुअली मैनिफेस्ट्स. एंड कैंसर टुडे ऑल्सो पीपल टॉक अबाउट कैंसर के लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबली द बेस्ट, बिकॉज वी कैनॉट यूज़ अ कॉमन ट्रीटमेंट अक्रॉस, बिकॉज द जेनेटिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट. जो अभी जो MRI इमेज होता है उसमें जो ट्यूमर का इमेज हम देखते हैं, वो ट्यूमर का जो शेप, उसका जो टेक्सचर्स, ये मिला के हमने वी कैन प्रेडिक्ट किस तरह का जेनेटिक म्यूटेशंस हुआ है. सो इसीलिए वो कॉस्ट, ट्रीटमेंट का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा. तो इस तरह का इनोवेशंस टुडे स्टार्टअप कैन ब्रिंग इन बाय मेकिंग यूज़ ऑफ AI एंड डेटा साइंस and in a different space. I gave an example of health science. हमारे देश में पारंपरिक उद्योग व्यवस्था किस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का सहारा लेकर रोजगार के अवसर बढ़ा सकती हैं? देखिए, आज जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें जो प्रोसेस का जो इम्प्रूवमेंट चाहिए वो नया टेक्नोलॉजी ने इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है. से ऑयल रिफाइनरीज, स्टील इंडस्ट्रीज, all of these actually today is bringing in AI and IoT technology for improving the production, optimizing the production so that the cost of production improves. And industrial systems are completely transforming. आज जो हम बोल रहे हैं इंडस्ट्री 4.0, 5.0, ये सारे टेक्नोलॉजी के साथ जो इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उसका नाम यह है इंडस्ट्री 4.0 एंड 5.0. एंड इसलिए पुराने जो इंडस्ट्रीज है दैट इज़ बिकमिंग मोर एफिशिएंट एंड मोर प्रॉफिटेबल. एंटरप्रेन्योरशिप और रोज़गार के लिए आज के युवाओं में टेक्निकल ट्रेनिंग और शिक्षा के लिए IIT जोधपुर क्या कुछ कर रहा है? IIT जोधपुर इज एक्चुअली produces BTechs, what we say that Bachelor of Technology. Now
these programs are primarily what we say the based on fundamental science. और फंडामेंटल साइंस कैसे नया टेक्नोलॉजी को जनरेट करते हैं ये प्रोसेस के हमने ट्रेनिंग देते हैं. हमारे बीटेक प्रोग्राम का वही मूल ऑब्जेक्टिव है. आज वी नीड इनोवेटर्स. नाउ हु आर इनोवेटर्स? इनोवेटर्स डजंट सॉल्व समबडी एल्सेस प्रॉब्लम. इनोवेटर्स एक्चुअली फाइंड देयर ओन प्रॉब्लम्स टू सॉल्व. तो हमारे एक एजुकेशन में इन IIT जोधपुर वी हैव ब्रॉट दैट इन अ बिग वे. We actually open up the students, they can form groups of multiple departments, students working together, finding out the gaps, which gaps really can meet maybe the local need. तो इसीलिए जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का जो ट्रेनिंग है वो हमारे बीटेक प्रोग्राम का एक इंटीग्रल पार्ट है. तो इसीलिए IIT जोधपुर का जो करिकुलम और एजुकेशन फिलोसफी है is completely oriented towards new technologies which are coming up. In fact, we are working with one of absolutely MSME who supplies some mechanical products to the global market. But he was bothered with the quality. And we actually worked with him using AI, computer vision to make sure that he produces things which meets a global standard. इसीलिए एप्लीकेशन और एजुकेशन ये दोनों एक साथ मिला के हमारे एकेडमिक इकोसिस्टम वी हैव क्रिएटेड एट IIT जोधपुर. तो आज स्टार्टअप्स और जॉब क्रिएशन में किस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हमारी सहायता कर रही हैं उस पर जानकारी प्रदान करने के लिए हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर शांतनु चौधरी, डायरेक्टर IIT जोधपुर. आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए. हमारे देश की युवा शक्ति को हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक आत्मनिर्भर युवा ही एक आत्मनिर्भर देश को बना सकता है.